तो दोस्तों, फाइनल शोडाउन का वक्त आ चुका है। 1 जून की रात एलायंस एरिना म्यूनिक, चैंपियंस लीग फाइनल पीएसजी वर्सेस इंटर मिलान। एक तरफ है ड्रीम चेजर्स पेरिस सेंट जर्मन और दूसरी तरफ है इस सीजन के डार्क हॉर्सेस इंटर मिलान, जिन्होंने इनविंसिबल बार्सिलोना को एलिमिनेट किया सेमीफाइनल में। तो भाइयों, ट्रॉफी का इंतजार तो खत्म होने ही वाला है, लेकिन किसके लिए वो देखना बाकी है। पहले बात कर लेते हैं लुइस एनरिके की पीएसजी के बारे में। टीम से सुपरस्टार कल्चर जाने के बाद, मेसी, एम्बापे, नेमार जैसे सुपरस्टार्स जाने के बाद सबको लगने लगा था कि फार्मर्स की टीम कहां ही आगे जाएगी। पर भाई, इन लड़कों ने जो किया है, मतलब कमाल ही है यार। 23 साल एवरेज एज है इस टीम की। पीएसजी की यंगेस्ट एवर स्टार्टिंग 11 इन हिस्ट्री है ये टीम डोमेस्टिक टेबल तो ऑलरेडी जीत चुकी है, बट बात यहाँ चैंपियंस लीग की हो रही है। इस चैंपियन लीग के सीजन की बात करूं तो पीएसजी का फर्स्ट हाफ बहुत ही बेकार, मतलब गार्बेज गया, गार्बेज। ये टीम कोई भी नहीं सोच सकता था कि ये टीम चैंपियन लीग का फाइनल खेलेगी। भले लीग वन में पीएसजी टॉप पे चल रही थी, पर चैंपियंस लीग में परफॉर्मेंस और टैक्टिक्स इस टीम के बिल्कुल ही रद्दी थे। इसकी वजह से एक विनिंग ड्रॉट चल रहा था टीम में। लेकिन भाई, 3 कंसेक्यूटिव विंस, 3 लगातार विंस अगेंस्ट सैल्सबर्ग, मैनचेस्टर सिटी, स्टटगार्ट, इन 3 विंस ने सीधा इस टीम को नॉकआउट के प्लेऑफ में पहुंचा दिया। जहां ये थोड़े लकी भी रहे, इनको फेस करना पड़ा ब्रेस्ट को, जो कि अपनी ही लीग में, मतलब इनकी पीएसजी वाली लीग में 9th पोजीशन पर है। तो भाई, फुल कॉन्फिडेंट पीएसजी ने एग्रीगेट 10-0 से मेरे दोस्तों ब्रेस्ट को हराया और राउंड ऑफ 16 में फेवरेट्स लिवरपूल समझ रहे हो, इस सीजन प्रीमियर लीग में टॉप कर है। लिवरपूल ने प्रीमियर लीग जीती है, उसको एलिमिनेट कर दिया। अब तुम खुद देख लो इस टीम का कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। मतलब इसी कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने क्वार्टर फाइनल में एस्टन विला को हराया और सेमीफाइनल में एक तगड़े स्टेबल ओपोनेंट आर्सेनल, जो रियल मैड्रिड को हरा के आई है, उसको हरा दिया और अपनी स्पॉट बुक कर ली फाइनल्स में। अगर मैं इस सीजन की बात करूं ना, तो लुइस एनरिके ने अपनी टीम की एक अटैकिंग और पोजीशन बेस्ड टेक्निकल आइडेंटिटी बनाई है। बहुत ही फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेला है पीएसजी ने। सक्सेसफुल 4-3-3 का सेटअप रखा है, जो कि इनके लिए बहुत बढ़िया वर्क कर रहा है। मतलब मैं तो बोलूंगा फाइनल में भी यही सेट लेके जाना। लेकिन भाई, ट्रांजिशन प्ले और शेप शिफ्टिंग इनकी स्ट्रेंथ रही है। मतलब जैसे ही उन्होंने बॉल लूज करी, सब प्लेयर, मतलब सारे के सारे मुस्टंडे भाग पड़ते हैं बॉल के पीछे, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं यार। और यही रिएक्शन दिखते हैं इनकी इंटेंस प्रेसिंग में। ये लोग गेम को डोमिनेट करते लंबे स्ट्रेचेस के लिए, और इसी वजह से मिडफील्ड से बहुत एक्जीज क्रिएट होते हैं, स्पेशली फ्रंट लाइन के लिए। अटैकिंग और पोजीशन, ये तो कीवर्ड्स है इस टीम के। और जिस तरीके से टीम प्रेसिंग का टाइम स्विच करती है 4-3-3 की फॉर्मेशन से 4-3-2-1 में, ये स्ट्रेटजी सामने वाली टीम का बिल्डअप पूरा का पूरा डिसरप्ट कर देती है और टर्नओवर फोर्स करती है सामने वाली टीम का। मिडफील्ड में एक बहुत जरूरी रोल रहेगा विटिनिया का। इसका बहुत बढ़िया इतना अपना सिस्टम बांध रखा है। हमेशा बॉल डिमांड करेगा, एक डमी टच देगा और राइवल मिडफील्ड को रॉन्ग फुट करके चैनल ओपन कर देगा और लेफ्ट विंग पर खड़े डेम्बेले को बॉल पास। मतलब ऐसी फील आती है पीएसजी को देखकर, ऐसा बिल्डअप है कि जैसे एक ब्लूटूथ स्पीकर है। सारे प्लेयर वायरलेस सिंक्ड है, एक झटके में बॉल एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती है बहुत इजीली। पर पीएसजी के साथ में एक प्रॉब्लम है, फ्रंट लाइन में डेम्बेले के अलावा कोई किल करने वाला सेंटर फॉरवर्ड है ही नहीं यार। और इसमें भी एक दिक्कत है। डेम्बेले जब से इंजरी से लौटे हैं ना, उनका भी सीजन कोई खास गया नहीं है। 10 मैचेस में बस 3 गोल्स और 4 असिस्ट। देखा जाए तो स्टैट किसी भी, मतलब बुरे नहीं है किसी प्लेयर के लिए, पर बात हम डेम्बेले की कर रहे हैं। बात हम कर रहे हैं इस सीजन के बैलन डोर के सबसे तगड़े कंटेंडर में से एक की। सीजन में 48 अपीयरेंसेस, 33 गोल्स एंड 13 असिस्ट। पर रिकवरी के बाद डेम्बेले की फॉर्म थोड़ी ड्रॉप हुई है। बाकियों की बात करें तो आर्सेनल के अगेंस्ट बारकोला के बहुत चांसेस मिले, पर वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए। तो कभी कभी एक्सपीरियंस की दिक्कत फेस करती है पीएसजी, पर वही ना, यूथ है, यंग ब्लड है, तो दे आर मोर एंथुसियास्ट एज अ टीम, और इससे मैच में कंट्रोल ज्यादा आता है। इनकी प्रेसिंग बहुत बढ़िया होती है। लेकिन मेरे दोस्तों, यही टीम मार खाती है अपने डिफेंस में। इनके फुल बैक्स टीम को फ्रंट में ज्वाइन भी कर लेते हैं, जिससे गोल स्कोरिंग भी इजी हो जाती है। लेकिन फुल बैक्स का हाई लाइन खेलने का रिस्क मैनेज करने के लिए इनके पास मार्किनियोस और हकीमी के अलावा कोई नहीं है भाई। जब पीएसजी ओपोनेंट के बॉक्स में होती है तो एक क्रॉसेस के लिए बहुत स्ट्रगल करती है, स्पेशली कॉर्नर्स और वाइड एरिया से। तभी तो इनको सेंटर बैक्स और फुल बैक्स को आगे आना पड़ता है ताकि गोल स्कोरिंग ईजी हो जाए। लेकिन इसकी दिक्कत पता क्या है, इससे सारा का सारा डिफेंस ओपन हो जाता है और सामने वाली टीम के पास काउंटर अटैक का बढ़िया मौका बन जाता है। और इसी वजह से डोनारुमा का काम और भी मुश्किल हो जाता है। और क्या भाई, सीजन गए इनके गोली का यार। रस्टी स्टार्ट है, सीजन की शुरुआत कोई बहुत अच्छी गई नहीं है, लेकिन पूरे सीजन को अगर समराइज करना हो तो आर्सेनल के अगेंस्ट वो शुरू के 15 मिनट, भाई बंदे ने 3 गोल डिफेंड करे हैं। मतलब फुल फ्लेज गोल थे वो, सिर्फ डोनारुमा ने रोके हैं वो। दिस गाय हैज कम अ लॉन्ग वे मैन। सेमीफाइनल में सेकंड लेग में आर्सेनल ने 3.14 का एक्सजी प्रोड्यूस किया था, मोस्ट बाय एनी टीम
अगेंस्ट पीएसजी इन चैंपियंस लीग गेम दिस सीजन। आर्सेनल ने गोल पर 19 शॉट मारे लेकिन बस एक ही गोल कर पाए। ये दिखता है डोनारुमा की क्लास और परफॉर्मेंस बड़े मैचेस में। तो चलो भाई, ये तो होगी पीएसजी की बात। अब बात कर लेते हैं सिमोने इंजागी की। भाई सिमोने इंजागी ये वो मैनेजर है जिसने लास्ट 3 चैंपियन लीग सीजन में से 2 बार इंटर को फाइनल में पहुंचाया है। ये टीम सबकी नजरों से बचती हुई फाइनल में पहुंच गई भाई, बहुत प्यार से कदम रखा और फाइनल में पहुंच गई। मतलब ये सच में डार्क हॉर्स है सीजन के। सिमोने इंजागी की इंटर मिलान भाई टैक्टिकल डिसिप्लिन का दूसरा नाम है ये। 3-5-2 स्ट्रक्चर मेंटेन, क्या स्ट्रक्चर मेंटेन करे इस टीम ने पूरे सीजन में। इतना डिफेंसिव बैलेंस देते हैं टीम को। मतलब इनके पास बॉल पोजीशन नहीं रहती ज्यादा गेम में, लेकिन टीम का स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि ओपोनेंट की खुलने ही नहीं देती। ऑफ द बॉल कॉम्पैक्टनेस और बॉल के साथ विड्थ निकालना, दोनों एरियाज में भाई इंटर मिलान एलीट है। कैसे प्रूव करूं मैं बात, एक बार सुनो प्लीज सुनो। 18 सितंबर यानी सीजन की शुरुआत से लेकर 11 मार्च यानी राउंड ऑफ 16 की सेकंड लेग तक बस एक गोल कंसीडर करा इस टीम ने। पागल हो गए हो क्या भाई? एक गोल मेरे दोस्तों, एक गोल की बात बोल रहा हूं मैं। इससे ज्यादा क्या प्रूफ दूं मैं इनके डिफेंस और कॉम्पैक्टनेस का। और भाई क्या जर्नी रही है, मतलब तुम खुद देखो। क्वार्टर फाइनल्स फेवरेट्स बायर्न म्यूनिख को हराया 4-3 के एग्रीगेट से, और फिर भी सेमीफाइनल भाई बारसा के अगेंस्ट। बारसा वर क्लियरली द फेवरेट्स, फुल ट्रेबल की रेस ऑन थी बारसा की, लेकिन अचरबी ने क्या करा है। बंदे ने आधी दुनिया का दिल तोड़ दिया और इंटर ने बारसा को भी हरा दिया 7-6 के एग्रीगेट से। ये तो चलो हो गया, लेकिन तुमने एक बात नोट करी, पिछले 2 मैचेस में भले इंटर जीती है लेकिन इन्होंने 9 गोल्स कंसीडर करे। मतलब बड़ी टीम के खिलाफ इनका डिफेंस हिल तो जाता है, और इसी का बेनिफिट उठाने की कोशिश करेगी पीएसजी। तो यहां ड्यूटी आ जाती है इंटर के विंग बैक्स डम्फ्रीज और डिमार्को की, कि भैया सिर्फ ट्रैक बैक करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि क्विक ट्रांजिशन करके पीएसजी के विंगर्स का अटैक भी रोकना पड़ेगा। और इसका रीजन ये है कि बैक लाइन पर खड़े अचरबी और बास्तोनी तो होंगे, पर कंसर्न रहेगा उनकी लैक ऑफ पेस, जिससे पीएसजी की क्रॉसिंग बॉक्स के अंदर इजी हो सकती है। और फिर गोली यान सोमर को चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। यान सोमर 36 साल का आदमी, और क्या खेला है। मतलब बारसा के अगेंस्ट ही देख लो मेरे दोस्तों, क्या परफॉर्मेंस दिया बंदे ने यार, स्पेशली लेटर हाफ में। मतलब सेव पे सेव, क्या मतलब कहीं इधर कभी उधर। लमीन यमाल के अगेंस्ट जो लास्ट सेव था ना यार, मतलब मैं बोलूंगा कि उस सेव की वजह से आज इंटर फाइनल में बैठी है। तो इसीलिए कॉन्फिडेंस तो पूरा है। सोमर दिमाग का था फाइनल में, सोमर परफॉर्मेंस बढ़िया ही देगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते मिडफील्ड की तरफ। मिडफील्ड में तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस लेके बैठी है टीम। टैलन हाउ और मिकितारिन, दे आर सो गुड एट कीपिंग द बॉल भाई, और पूरे तरीके से गेम का टेम्पो चलाते हैं दोनों। और जब पीएसजी प्रेस कर रही होगी ना, तो ये दोनों बॉल को बहुत बढ़िया से अपने कंट्रोल में लाएंगे, और तभी से काम शुरू हो जाएगा मार्कस थुराम और लुतारो मार्टिनेज का। थुराम बहुत बढ़िया से चैनल्स में रन करेंगे और मिकितारिन के पास को होल्ड करके रखेंगे। इतना बढ़िया कोऑर्डिनेशन है फ्रंट लाइन में। मतलब मार्टिनेज इज सो गुड एट टाइमिंग हिज रन इनटू द बॉक्स। मार्टिनेज बॉक्स में आएगा, थुराम का पास, और एक बढ़िया क्लिनिकल फिनिश मिलेगी इंटर की बॉल रन को। तो मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी तो यही रहेगी सिमोने इंजागी की पीएसजी के अगेंस्ट। तो बात एंड में ये आएगी कि पीएसजी का यंग ब्लड बार प्रेस करेगा और इंटर को पीछे धकेलेगा, लेकिन इंटर का एक्सपीरियंस और कॉम्पैक्ट टीम स्ट्रक्चर बॉल को उनके बॉक्स में जाने से होल्ड करेगा। ये 2 चीजें हैं, जिसने अपना काम बढ़िया करा वो टीम ट्रॉफी उठा लेगी। मैं अपनी प्रेडिक्शंस की बात करूं तो मैच एक्स्ट्रा टाइम तक तो नहीं जाएगा। मतलब एक्स्ट्रा टाइम पेनल्टी कुछ नहीं होगा, रस्टी गेम रहेगा, फाउल भी बहुत आएंगे, लेकिन इंटर विल विन द चैंपियंस लीग बाय 2-1। इसका रीजन ये है कि इंटर की क्लोज अप्रोच और वाइड एरियाज में प्रेसिंग करना, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिमोने इंजागी का ऑन फील्ड पागलपन जो अपनी टीम को हर कदम पे मोटिवेट करता है। तो लेट्स सी क्या रहता है यार, इंटर जीतेगी या पीएसजी। अब अपने को तो मजा ही आएगा ना। ठीक है, अब बारसा तो एलिमिनेट ही हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर मेरी प्रेडिक्शन सही रही तो अपने पीएसजी के दोस्त से भी सब्सक्राइब करा लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।